तो मरीन इंजीनियरिंग जो कि 4 साल का कोर्स है वो ना करके आपने की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अब आप ज्वाइन करना चाहते हो क्रूज शिप या मर्चेंट नेवी। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए क्रूज शिप पर या फिर मर्चेंट नेवी में आपको जो है वो मरीन इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है आपको एक ऑफर देता है कि आप जो है वो लेटरल एंट्री के थ्रू 1 ईयर का जीएमई कोर्स कर सकते हो, जिसे ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग कहते हैं। वैसे तो आप इस कोर्स को जो 1 ईयर का जीएमई कोर्स है वो आप किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंग्लो ईस्टर्न से करें। क्यों? इसका एक रीज़न ये है कि एंग्लो ईस्टर्न के पास 600 शिप्स हैं अलग अलग कैटेगरी में। जी हाँ, जैसे आपका कार्गो शिप्स हो गई, ऑयल टैंकर, गैस, केमिकल टैंकर, ऐसे आप बहुत सारे शिप्स हैं। तो ये इनकी 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। हालांकि आप पैसे तो खर्च करोगे ही, मोटा पैसा खर्च होता है, आपको पता है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। और कोर्स वो सेम है, चाहे आप क्रूज शिप ज्वाइन करो चाहे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, तो आपको पैसे तो अच्छे खासे लगते ही हैं। तो आप जब पैसे खर्च करोगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो प्लेसमेंट है वो बड़ा आसानी से हो, क्योंकि यहाँ पे ना मर्चेंट नेवी में जाने के लिए काफ़ी कुछ जो है खिलाना पिलाना पड़ता है, जो मैंने सुना है। तो उसके लिए आप मैं यही चाहूँगा कि जो है आपका प्लेसमेंट जो है बड़ी आसानी से हो, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एंग्लो ईस्टर्न से करो, वहाँ प्लेसमेंट 100% है। यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंग्लो ईस्टर्न की, वो अच्छा है। तो थोड़ा सा उसका जो क्राइटेरिया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें चाहिए बीई या बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर नेवल आर्किटेक्चर से किया हो, फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, और ये आपने यूजीसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। जी हाँ दोस्तों, 60% जो वो आपके एग्रीगेट होने चाहिए मार्क्स, और 60% इन फाइनल ईयर। जी हाँ, आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो बीई बीटेक जो भी कर रहे हो, उसकी फाइनल ईयर में भी 60% होना चाहिए और एग्रीगेट भी 60 होना चाहिए। हाँ, इनका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, उसमें अलग से इनकी डिमांड क्या है कि आपकी 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो 10th हो, 12th हो, या आपकी डिग्री है उसमें 50% से कम नहीं होने चाहिए। 50% तो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये तो एंग्लो ईस्टर्न का है। बाकी जो अदर जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो है उनका थोड़ा सा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कम हो सकता है, वो 50% हो सकता है, जहाँ इन्होंने 60 मांगा है। और इंग्लिश में शायद 50 ही रहता होगा सबका। तो ये डिपेंड करता है। आप दूसरे जो है इंस्टीट्यूशन जो है डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है उनको भी चेकआउट कर सकते हो, और अगर इसमें मिल जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। बात करते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। Next जो है वो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये कहते हैं कि जो डीजी शिपिंग का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कराते हैं। वैसे तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब इनकी साइट से भी मैंने बताया है, और कुछ लोगों से पूछ के भी बताया है। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन्होंने मेंशन किया है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ आई का। तो जो आई जो आपकी जो नज़र है वो 6/6 है, तो आई साइड जो है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये 6/12 तक भी लेते हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं सुना है कि कोई कोई 6/18 लेते हैं, पता नहीं, बट 6/12 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो 6/12 तक चल जाएगा। बाकी तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, इनका जो नंबर है वो इनकी साइट पे दिया हुआ है, फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और डायरेक्ट इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हो। तो एडमिशन से पहले क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जिसकी पूरी जानकारी साइट पे दी हुई है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, शायद एक पेमेंट भी करना होता है कुछ, मुझे आइडिया नहीं है कितना पेमेंट है, वो आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हो, सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी आपको। तो इन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किया है कि 8 मंथ का कोर्स है और आपको इंस्टीट्यूट में रह के करना होगा, और इसकी जो फ़ी वगैरह है वो आप इनसे जो है चेक कर सकते हो क्या फ़ीस है। तो ये तो थी कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल।
तो अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, मैंने जैसे बताया कि इनका जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ये शायद 3 बार ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 3 बार ये निकालते हैं, इनकी जो वैकेंसी है जो भी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन 3 बार देते हैं ईयर में। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारा जो है साइट पे मेंशन है। ये कोर्स होने के बाद दोस्तों जो है आप क्रूज शिप पे या मर्चेंट नेवी पे ज्वाइन कर सकते हो। क्रूज शिप पे स्पेशली आप तब ज्वाइन कर सकते हो, कंपनियां क्या करती हैं मैं यहाँ पे बता दूं आपको, कि ज़्यादातर जो है वो एक्सपीरियंस को लेती हैं। ठीक है, वैसे मैंने देखा है न्यू हायर को भी वो ऐसे ही, जैसे ये कॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशन, जैसे ये लोग प्लेसमेंट देते हैं तो कंपनी भी कहीं से कंपनी के पास आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। जैसे एक शिप है मैं आपको बता दूं, तो एक शिप पे एक बंदा जो है वो आपका डेक डिपार्टमेंट में आएगा, डेक कैडेट बन के। ठीक है, और एक आएगा इंजन में, वो इंजन कैडेट बन के। तो एक शिप पे 2 ही बंदे आते हैं, और कभी कभी नहीं आते, कभी कभी शायद एक इंजन में आ जाए, एक डेक में आ जाए, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो ये इनका यही सिस्टम है, कहीं ना कहीं से ये किसी इंस्टीट्यूट से इनका टाई अप रहेगा और वहाँ से ये लोग आते हैं। तो ज़्यादातर मैंने यूरोपियन, अपनी कंपनी में तो यूरोपियन देखे, बाकी अदर कंपनीज में आते हैं इंडियंस भी। बट पता नहीं मुझे कि ऑनेस्टली कि कैडेट को ये लोग लाते हैं पता नहीं। बट कार्गो में तो कैडेट्स जाते ही है ना, जो न्यू हायर होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके वो लोग जाते हैं। तो मैं आपको यही यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ये कोर्स करें, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आपको इसमें क्रूज शिप पे ही ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो आप ये कोर्स करें। कोर्स करने के बाद फिर आप जो है जहाँ भी आपको प्लेसमेंट मिले आप प्लेसमेंट ले लो, 1 2 3 साल काम करो, 2 से 3 साल काम करो, एक्सपीरियंस लो मर्चेंट नेवी में, और उसके बाद आप क्रूज शिप पे ट्राई करो। वैसे अगर आप जैसे ही इस कोर्स को कर लो तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप जो है वो जो क्रूज शिप पे भी आप ट्राई कर सकते हो, जितनी भी कंपनियां हैं वर्ल्ड में उन सब पे ट्राई करो। ठीक है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, जितनी भी कंसल्टेंसी एजेंसी हैं वहाँ पे भी डालो, और अपना जो है इधर मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो इसको कर लो। ठीक है, और वहाँ से एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर यहाँ अप्लाई करो। ठीक है, और अप्लाई करते रहोगे तो यार हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सबका होता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइस। बाकी चीज़ मैंने कवर नहीं किया है, सैलरी वगैरह तो यार बहुत अच्छी होती है, तो टेंशन मत लेना सैलरी वगैरह की, और काम धंधा भी काफ़ी अच्छा होता है। ऑफिसर रैंक पे कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट भी इनका जो है वो तो 2.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, 4 महीने का या 6 महीने का हो सकता है, जब आप कैडेट एज ए कैडेट आओगे, एज ए डेक कैडेट या फिर एज ए इंजन कैडेट आओगे तो 6 महीने का रहता है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, एक एग्ज़ाम जो भी इनका COC वगैरह लेना होता है, क्या क्या होता है ये सब ले लगा के जब आओगे आप, तो फिर आपकी जो है रैंक भी आपकी पोजीशन भी बढ़ जाती है, प्रमोट हो जाते हो, फिर आपका जो है सैलरी भी बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका कम हो जाता है। जब आप फर्स्ट इंजीनियर वगैरह पहुंच जाते हो तो आपका वही कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है 2.5 महीने का, 10 वीक्स ऑन 10 वीक्स ऑफ। तो गुड लाइफ है यार, सिंगल केबिन मिलती है, ठीक है, अच्छी खासी मोटी सैलरी मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो आप ये कोर्स करो, और बाकी आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं और ज़्यादा डिटेल में बना दूंगा। बाकी तो मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है इसमें, बाकी जो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या सैलरी है अप्रोक्सीमेटली, वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो यार, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगे कि काम की है, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कर दिया करो, कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, लव यू और जय हिंद।